हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में रिलीज हुई मराठी मूवी नार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक चैतन्य नाम के 8 साल के लड़के से जो एक छोटे से गांव में रहता है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक बूढ़ी दादी रहती है। चैतन्य बहुत ही शरारती है जिसे सब लोग प्यार से चैता करके बुलाते हैं। वो स्कूल में पढ़ता है लेकिन शरारतें बहुत ज्यादा करता है, इसलिए उसकी मम्मी हमेशा उसे डांटती रहती है। चैत्या के घर में उनका खुद का पोल्ट्री फार्म है और उनके पास एक भैंस भी है जिसका उसकी माँ रोज दूध निकालती और चैत्या उसे पीता। चैत्या की माँ उसे बड़े बच्चों के साथ खेलना अलाउड नहीं करती थी, लेकिन चैत्या हमेशा उसे रिक्वेस्ट करता और भागकर चला जाता। अगर उसकी माँ ने किसी चीज के लिए मना भी कर दिया तो उसकी दादी हमेशा उसकी साइड लेती, जिसकी वजह से चैत्या की हर डिमांड पूरी हो जाती। लेकिन चैत्या को अपनी माँ से शिकायत थी कि वो उसे खेलने नहीं जाने देती। चैत्या के घर के सामने ही एक लड़का रहता था जिसका नाम था बच्चन। वो चैत्या से थोड़ा बड़ा था। वो दोनों मिलकर नदी पर नहाने के लिए चले जाते। नदी के पास ही देवी नाम की एक लड़की रहती है जो चैत्या की बहुत अच्छी दोस्त है और दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे से बातें करते बैठते हैं। एक दिन चैत्या और देवी जब नदी किनारे खेल रहे थे तभी चैत्या का मामा आता है। चैत्या उसे पहचान तो नहीं पाता, लेकिन मामा चैत्या को पहचान लेता है। वो चैत्या को उनके गांव के बारे में बताने लगता है। चैत्या भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी उसका मामा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी असली माँ की याद आती है या नहीं। चैत्या कुछ समझ नहीं पाता तो मामा उसे बताता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। इन्होंने तुम्हें गोद लिया है और तुम्हारी असली माँ मेरे साथ गांव में रहती है और उसने चैत्या के लिए एक खिलौना भी भेजा है। चैत्या को वो खिलौना बहुत पसंद आता है और वो अपनी असली माँ के बारे में ही सोचने लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। वो जब घर आता है तो उसकी माँ उसे फिर से डांटती है, जिसके बाद चैत्या उससे रूठ जाता है और उस खिलौने से खेलने लगता है। उसके मामा और पापा की बातचीत से हमें पता चलता है कि चैत्या के पापा का गांव कुछ अलग था। वो अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गए क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ आकर उन्होंने सब कुछ सेट कर लिया है और वहाँ उस गांव में उनकी सारी फैमिली रहती है। चैत्या के 2 चाचा हैं जो गांव में रहते हैं, इसलिए उसकी दादी हमेशा गांव जाने की जिद करती है। उसको हमेशा वहाँ जाना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तब उसको यहाँ आने का मन करता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाती, इसलिए ज्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करती है। दूसरे दिन चैत्या का मामा अपने गांव वापस जाने के लिए निकलता है, तो वो चैत्या की मम्मी से पूछता है कि चैत्या को उसकी असली माँ के बारे में बताया है या नहीं। चैत्या की माँ कहती है कि वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। उसे हमेशा डर लगता है कि अगर चैत्या को इसके बारे में पता चल गया और वो अपनी माँ के साथ चला गया तो वो क्या करेगी, उसका चैत्या के अलावा है ही कौन। एक्चुअली मामा को पहले पता नहीं था कि चैत्या अडॉप्टेड है, ये उसे पता है या नहीं, लेकिन वो चैत्या की माँ को कुछ नहीं बताता और चैत्या को साइड में ले जाकर कहता है कि अडॉप्शन वाली बात सीक्रेट रखे, किसी को भी ना बताए। चैत्या इस बात से बहुत नर्वस था, लेकिन वो अपने मामा के पास आता है और उसे अपनी असली माँ का नाम पूछता है, तो वो बताता है पार्वती, जिसके बाद चैत्या बहुत खुश हो जाता है। चैत्या जब स्कूल आता है तो वो हमेशा ख्यालों में खोया रहता। इस बार भी लेक्चर में चैत्या अपने भैंस के बछड़े का स्केच ड्रॉ कर रहा था। ये देखकर टीचर उसे क्लास के बाहर निकाल देती है। ऐसा चैत्या के साथ रोज होता। चैत्या का एक फ्रेंड भी था, उसे भी टीचर कुछ न कुछ रीजन से क्लास से बाहर निकाल देती और वो दोनों बैठकर क्लास के बाहर गप्पे मारते। एक दिन बच्चन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि वो कुछ तो इलीगल काम कर रहा था। वो 2 दिनों तक घर नहीं आता तो उसकी माँ घर के बाहर बैठकर ही रो रही थी। चैत्या इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो टीवी में भी देखता है कि जब एक माँ से बच्चा बिछड़ जाता है तो माँ किस तरह रोती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो कभी रोई है, तो उसकी माँ कहती है कि रोना बुरी चीज होती है, इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। ये सुनकर चैत्या को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ तो रोती ही नहीं। बच्चन जब 2 दिन बाद वापस आता है तो चैत्या उसे बताता है कि उसकी जो माँ है वो असली नहीं है, उसकी असली माँ गांव में रहती है। बच्चन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बच्चन का कहना था कि शायद उसके मामा ने उससे झूठ बोला हो, लेकिन चैत्या को पूरा यकीन था।
वो कहता है कि उसकी माँ उसके लिए कभी भी नहीं रोती। तो बच्चन कहता है कि वो एक दिन तक अपने घर वालों को बिना बताए उसके साथ रहे, देखते हैं उसकी माँ रोती है या नहीं। चैत्या को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। दोपहर को जब चैत्या बच्चन के साथ भागने वाला था, तब चैत्या की माँ उधर आती है और चैत्या से कहती है कि धूप बहुत है, इसलिए वो घर में ही बैठकर पढ़ाई करे। चैत्या इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और रूम में जाकर बैठ जाता है। जब उसकी माँ का ध्यान हटता है, वो बच्चन के साथ भाग जाता है। उस रात वो गांव के पास वाले ही जंगल में रुकते हैं। सुबह होने पर बच्चन चैत्या से कहता है कि वो घर जाकर चेक करेगा कि चैत्या की माँ रोई है या नहीं। बच्चन जब घर जाता है, तब देखता है कि चैत्या की माँ बहुत रोई थी। वो आकर चैत्या को इसके बारे में बताता है। चैत्या बहुत खुश हो जाता है और अपने माँ के पास आता है। उसकी माँ रो रही थी, ये देखकर चैत्या बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही चैत्या अपनी माँ के पास जाता है, वो उसे मारने लगती है कि वो बिना बताए कहाँ गया था। अब चैत्या उसकी माँ से और ज्यादा नाराज हो जाता है। वो उसको माँ कहना भी बंद कर देता है और उसे सुमी करके बुलाने लगता है, क्योंकि उसके पिता और दादी उनको सुमी कह के ही बुलाती थी। चैत्या की दादी गांव जाने की जिद कर रही थी, इसलिए उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें गांव लेकर जाएंगे। लेकिन चैत्या को भी गांव जाना था, लेकिन अभी वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे। जब वो बच्चन को इसके बारे में बताता है, तो वो कहता है कि वो दादी के साथ ऐसा कुछ करे कि दादी थोड़े दिनों के लिए बीमार हो जाए, जिससे गांव जाना पोस्टपोन हो जाएगा और तब तक चैत्या की एग्जाम्स भी हो जाएगी। तो चैत्या अपनी दादी के साथ गांव जा सकता है और अपनी माँ से मिल सकता है। चैत्या अपनी दादी के खाने में बहुत ज्यादा तीखा डालता है, लेकिन उसकी दादी वो खाना फेंक देती है, इसलिए चैत्या का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। जब दादी घर के बाहर बैठी थी, तब चैत्या भैंस के बछड़े के साथ खेल रहा था। वो जानबूझकर भैंस के बछड़े को दादी के पास लेकर जाता है। वो बछड़ा उछलता है, जिसकी वजह से दादी गिर जाती है और उन्हें मोच आ जाती है, जिसकी वजह से गांव जाना पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में चैत्या का बछड़ा भाग जाता है। चैत्या की माँ बछड़े को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन बछड़ा कहीं भी नहीं मिलता। रात को उसके पिता भी बछड़े को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। अगली सुबह बछड़े की बॉडी मिलती है। उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। चैत्या जब उसकी बॉडी देखता है, तो बहुत रोने लगता है। वो बच्चन को कहता है कि तुम्हारी वजह से उसका बछड़ा मरा है, क्योंकि बच्चन ही जंगल की तरफ से जाने वाले इलेक्ट्रिक वायर्स को जंगल में छोड़ता था, ताकि वो किसी जानवर को पकड़ सके। चैत्या उससे लड़ने लगता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे रोक देते हैं। बछड़े की जाने की वजह से उनकी भैंस किसी को भी दूध निकालने नहीं दे रही थी, तो वही चैत्या और उसकी माँ के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ रही थी। चैत्या देवी से कहता है कि उसे ये माँ नहीं चाहिए जो हमेशा उसे डांटती है, हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलती है। वो अपनी असली माँ के पास जाएगा, जो उससे बहुत प्यार करेगी। ऐसे ही चैत्या के पेपर्स हो जाते हैं और उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो उनकी माँ को गाँव छोड़कर आएंगे। चैत्या भी उनके साथ आने की जिद करता है। चैत्या की माँ उस बात के लिए मना करती है, लेकिन दादी चैत्या की साइड लेती है और चैत्या गाँव जाने के लिए रेडी हो जाता है। चैत्या के पापा, उसकी दादी और वो नदी क्रॉस करके गांव के उस तरफ जाने लगते हैं। वहां से वो बस पकड़ने वाले थे और फिर उन्हें ट्रेन से आगे जाना था। चैत्या को जब पता चलता है कि उनका गांव इतनी दूर है, तो वो सबको जल्दी जल्दी करने के लिए कहता है। वो जाते वक्त देवी को बताता है कि वो अब असली माँ के पास जा रहा है और वो वापस नहीं आएगा। और वो तीनों अपना सफर शुरू करते हैं कि तभी देवी की मम्मी, जो मछली बेचा करती थी, चैत्या के घर जाती है मच्छी बेचने। वहां पर वो उसकी मम्मी को बताती है कि चैत्या देवी को बोल कर गया है कि वो असली माँ से मिलने गया है। ये सुनकर चैत्या की माँ को जैसे शौक लग जाता है। वो घर के अंदर जाती है और चैत्या की बुक्स वो देखने लगती है, जहाँ पर उसे चैत्या की ड्राइंग मिलती है, जहाँ पर उसने पार्वती लिखा था। अब वो समझ जाती है कि चैत्या उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी असली माँ के बारे में पता चल गया था। वो बहुत डर जाती है कि अगर चैत्या को वहाँ मन लग गया तो वो वापस नहीं आएगा। वो रोने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि चैत्या की दादी की डेथ हो गई है। चैत्या के पापा जब ये नोटिस करते हैं, वो चैत्या को वापस चलने के लिए कहते हैं। चैत्या अपनी आंखों से देखता है कि वो जिस बस से जाने वाले थे,
वो बस उन्हें छोड़कर जा रही है। चैत्या बहुत रोता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। उसके पापा सबको लेकर वापस आ जाते हैं और दादी की अंतिम क्रिया शुरू हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि गांव से कुछ लोग भी आने वाले हैं, जिसमें उसकी माँ पार्वती भी है। ये सुनकर चैत्या बहुत खुश हो जाता है और नदी पर नहाने के लिए जाता है। वो नए कपड़े पहनता है और देवी को भी लेकर आता है। वो कहता है कि आज वो अपनी असली माँ से मिलेगा। वो और देवी इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पार्वती और उनके कुछ गेस्ट आ जाते हैं। लेकिन पार्वती तो चैत्या की तरफ देखती भी नहीं और अंदर चली जाती है। चैत्या हमेशा पार्वती के आगे जाने की कोशिश करता, लेकिन पार्वती उसे इग्नोर कर रही थी। सुम्मी भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन वो चैत्या से कुछ भी नहीं कहती। चैत्या जब पार्वती को चाय देने जाता है, तब भी वो चाय लेती है और चैत्या की तरफ देखती भी नहीं। इससे चैत्या को बहुत बुरा लगता है। वो जाकर सुम्मी के पास बैठ जाता है। एक्चुअली पार्वती भी छुप छुप कर चैत्या को ही देख रही थी। तभी पार्वती सुमी की तरफ देखती है और उन दोनों में आई कांटेक्ट होता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ पाती है। पार्वती फिर अपने गांव के लिए निकलती है। चैत्या जब ये देखता है तो वो उनके बैलगाड़ी के पीछे दौड़ता है, पार्वती को छतरी देने के लिए। पार्वती छतरी लेती है, लेकिन चैत्या की तरफ देखती नहीं, जिससे चैत्या वहां पर अकेला ही खड़ा रहता है। जिसके बाद वो सुमी के पास आकर सो जाता है। तो वही पार्वती भी रोते हुए जा रही थी, जैसे वो भी चैत्या को मिलना चाहती हो, उसे गले से लगाना चाहती हो, लेकिन वो भी मजबूर थी। रात को चैत्या ख्वाब देखता है कि वो सुम्मी से दूर जा रहा है। वो चाहकर भी सुम्मी के पास नहीं आ पा रहा, जिससे वो डर जाता है और उठकर देखता है तो सुम्मी उसके साइड में ही सोई हुई थी। वो सुम्मी को चिपक कर सो जाता है। अब उसकी नाराजगी कम हो रही थी। तो वही अगले दिन उसके पापा, जो बछड़ा मर चुका था, उसे लकड़ी के पैर लगा के भैंस के सामने रख देते हैं, ताकि उनकी भैंस पहले जैसी हो जाए। क्योंकि बछड़े के जाने के बाद वो ना तो दूध दे रही थी, ना वो ठीक से खा रही थी। बछड़े को देखकर भैंस खुश हो जाती है और चैत्या की माँ उसका दूध निकाल लेती है। चैत्या भागते हुए आता है और उस दूध को पी लेता है और बहुत दिनों बाद वो अपनी माँ को माँ कहकर बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नार मूवी की स्टोरी। इस मूवी में जो चैत्या का कैरेक्टर है, उससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बचपन में हमारे साथ भी बहुत रोक टोक हुई थी कि पढ़ाई करो, खेलने मत जाओ, यहाँ मत जाओ, जिससे हम घर वालों पर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन बाद में हम उनके बिना रह भी नहीं पाते थे। तो अगर हम पार्वती की बात करें, तो पार्वती ने अपने बेटे को गोद दिया था, लेकिन अगर वो चैत्या से बात करती या उससे प्यार जताती, तो सुमी और चैत्या का रिलेशन खराब हो जाता। चैत्या पार्वती के साथ आने की जिद करता और उसे पता था कि सुमी चैत्या से कितना प्यार करती है, इसलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं आई। तो अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।